हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। मैं मोहित शर्मा आज आपके सामने एक नया टॉपिक, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसका नाम है बेकिंग सोडा, यानी कि खाने का सोडा। इसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं। यह हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन इसका उपयोग भी किया जाता है। जैसे कि किसी को एसिडिटी होती है तो उसका भी यूज हम यानी कि खाने का सोडा का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसको सबसे पहले क्या है, बनाने की विधि। बनाने की विधि में इसको कैसे बनाया जाता है तो वो हम देखेंगे। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हम NaCl, इसका नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, और दूसरा क्या है H2O, ये क्या होता है, जल। यानी कि जब हम सोडियम क्लोराइड और जल के जो घोल होता है पर तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं, सीधी सी बात है, ये क्या है हमारा नमक और ये क्या है जल, इसको मिला देंगे तो नमक का घोल बनेगा, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा भी है। यानी कि ये क्या है, नमक का घोल, ठीक है। इस पर जब हम तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं, और वो भी अकेले नहीं करते हैं, किसके, अमोनिया के साथ, अमोनिया गैस के साथ करते हैं, तब हमारा बेकिंग सोडा बनता है। बेकिंग सोडा NaHC, सॉरी, ठीक है। तब हमारा क्या बनता है, बेकिंग सोडा, NaHCO3, बेकिंग सोडा। इसी को क्या कहते हैं, खाने का सोडा कहते हैं। और क्या बनता है, NH4Cl, इसका नाम क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। और ये क्या है हमारा, बेकिंग सोडा। क्या नाम है इसका, बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा, ये है हमारा बेकिंग सोडा। और ये क्या है हमारा, अमोनियम क्लोराइड, ये क्या है, अमोनिया गैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है, जल है, और ये सोडियम क्लोराइड है। देखो लिखते हैं, इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, NaCl, ये क्या है, वाटर है, जल है, और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नाम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके ना। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, अमोनिया गैस है, ठीक है। ये थी आपकी बनाने की विधि। फिर से देखो क्या है, जब नमक के घोल पर, ये क्या है, नमक का घोल है, मिक्सर ऑफ सॉल्ट, नमक के घोल पर जब तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं, वो भी किसकी, जल की उपस्थिति, यानी कि जल तथा कार्बन, यानी कि देखो फिर से क्या होता है, नमक के घोल पर, जब नमक के घोल पर तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया गैस प्रवाहित होती है, तब हमारा बेकिंग सोडा तथा अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। अमोनियम क्लोराइड का जो जनरल नाम होता है उसे कहते हैं नौसादर। आप लोगों ने देखा भी होगा, फिटकरी के जैसा होता है नौसादर, वही है ये अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो और क्या बनता है हमारा, बेकिंग सोडा बनता है, ठीक। ये थी आपकी इसके मैकेनिज्म, यानी कि इसको बनाने का तरीका है। अब इसकी हम यूजेस देखते हैं, इसके उपयोग देखते हैं। उपयोग कहां कहां पे किया जाता है, उपयोग, सबसे पहली चीज, हमने जब ये लेक्चर शुरू किया था तभी हमने आपको बताया है कि इसका उपयोग एसिडिटी को दूर करने में किया जाता है, यानी कि एंटी एसिड के रूप में किया जाता है। तो क्या होता है, सीधी सी बात है, पहला लिख लेना, अम्लीयता को दूर करने में। तो देखो हम इसको रफ करके लिख रहे हैं, ठीक है, छोटा छोटा लिख रहे हैं, लेकिन आप देखना, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, लिखो दिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो सबसे पहला इसका उपयोग क्या है, अम्लीयता को दूर करने में, दूर करने में। पहला क्या है, अम्लीयता को दूर करने में, यानी कि फॉर
एंटासिड, यानी कि एज ए एंटासिड के रूप में भी किया जाता है। दूसरा क्या है, इससे हम दूसरे तत्व भी बनाए जा सकते हैं, जैसे कि कोई भी कंपाउंड है वो ऐसा कोई भी नहीं है जिससे कि वही बने, उससे हम और भी पदार्थ बनाए जा सकते हैं, यानी कि पदार्थों के निर्माण में, ठीक है, मेकिंग फॉर अदर सब्सटेंसेस। और देखो तीसरा क्या लिखेंगे हम, अब ये अम्लीयता है, यानी कि अम्लीयता को दूर करने में किया जाता है, और इसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, यानी कि इसके बाद, वैसे तो एसिडिटी के लिए ही किया जाता है, लेकिन इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो किया जाता है इसका अग्निशामक के रूप में, यानी कि आग बुझाने में। जब इसके पानी, यानी कि जो नमक का या बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा में अगर हम पानी को मिला दें, यानी कि पानी में बेकिंग सोडा मिला दें, तो जहां पर भी आग लगी होगी अगर हम इसको वहां पे डाल देते हैं तो आग बुझ जाती है। तो किसमें, यानी कि आग बुझ जाती है, यानी कि आग बुझाने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब है अग्निशामक के रूप में, अग्निशामक के रूप में आग को बुझाने में, ठीक है ना, आग को बुझाने में। और देखो, और ठीक है, ये क्या था हमारा बेकिंग सोडा। और इसका उपयोग क्या कहाँ करते हैं, और जैसे कि किसी भी चीज को, यानी कि साफ करने के लिए भी इसका उपयोग हम करते हैं, यानी कि इससे रंग भी साफ हो जाते हैं, ठीक है, रंग। और इससे हम कई पेय पदार्थ बनाने में, पेय पदार्थ भी बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि पेय पदार्थ बनाने में लिख लो, रंगों को साफ करने में भी इसका प्रयोग करते हैं, पेय पदार्थ बनाने में। और क्या कर सकते हैं, खाने में, ठीक है, पांचवा क्या है, खाने में यूज कर सकते हैं। और क्या करते हैं कि अब जैसे कि ये खाने वाला सोडा है, तो खाने का सोडा है तो खाने में यूज होगा। अब जैसे कि पकौड़ी है, पकौड़ी बेसन की, ठीक है, यानी कि कोफ्ते भी हो सकते हैं लौकी के, यानी इनमें क्या करते हैं हम इसको डाल देते हैं इस बेकिंग सोडा को, तो ये क्या होता है, उनको फुला देता है, अच्छा बना देता है, यानी कि सॉफ्ट हो जाते हैं जिससे वो। तो इसी का प्रयोग बेकिंग सोडा, यानी कि यहीं पर नहीं, इसका प्रयोग टोस्ट बनाने में, ठीक है, यानी कि टोस्ट बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और केक्स हैं, केक बनाने में किया जाता है, पेस्ट्रीज बनाने में किया जाता है, पेटीज बनाने में किया जाता है, इनका प्रयोग कई जगह पे किया जाता है। मछली बनाने में भी इनका, यानी कि खाने में, ऐसा मतलब सीधी सी बात है, खाने में इसका प्रयोग कई जगह पे किया जाता है। यह है आपका बेकिंग सोडा, ठीक है। ये देखो कितना अच्छा था बेकिंग सोडा, इसके उपयोग देखो, रिएक्शन भी देखो एक ही है हमारे सामने, और उसके बाद उपयोग इसके कितने हैं, यानी कि कई जगह पे ये यूज होता है। तो इस जब जितनी जगह पे यूज होता है और ये पेपर में आने लायक भी है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, तो हम क्यों ना इसे याद कर लें। तो इसे याद करना भी हमारा दायित्व है उतने, यानी कि तो हम इसको याद करेंगे। एक बार नहीं होगा, दूसरी बार करेंगे, दूसरी बार नहीं होगा, तीसरी बार करेंगे, बार बार करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर, बार बार करेंगे, 1000 बार करेंगे, और पेपर में आएगा तो करके ही आएंगे। उस हिसाब से हमें इनको करना है और उसी हिसाब से इनको समझना भी है। जहां पर भी कोई भी डाउट रह जाया करे और किसी भी प्रकार की कोई भी छोटी से छोटी समस्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख जरूर दिया करो। लिखना आप लोगों का अधिकार है। हम ऐसा नहीं है कि आपको समझाएंगे नहीं, आप लोग पूछोगे हम आपको बताएंगे। और कमेंट बॉक्स में जब तक आप लिखोगे नहीं, जब तक आप कमेंट करोगे नहीं, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि आपके समझ में आया है या नहीं आया है। इसीलिए आप लोगों का ये हक है, आप लोगों का ये दायित्व है कि जो रिएक्शंस हैं, जो भी हमारे टॉपिक्स हैं, ये अच्छी तरह से जब ही हो सकते हैं जब आप लोग कमेंट करो, ठीक है, जिससे कि हमें पता चले कि क्या गलती हुई है, किस तरह से हमें बताना है, कौन कौन से टॉपिक आपको अच्छे लगते हैं और कौन से नहीं आते हैं, उनको भी इसमें बताओ। ठीक है, उनको भी क्या करो, कमेंट में लिखो कि ये टॉपिक आप बता दीजिए, तो हम उसी पे वीडियो डालेंगे। ठीक है, तो देखो इसके ये तो थे उपयोग। अब बेकिंग सोडा, इसके और भी नाम होते हैं तो हम वो भी लिख दे रहे हैं, जैसे कि सोडियम
हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि सबसे पहले क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो पहला नाम क्या हो गया इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दूसरा क्या नाम हो गया, सोडियम बाई कार्बोनेट, यानी कि H होता है हाइड्रोजन, इसको बाई भी पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट। दूसरा क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और बेकिंग सोडा और खाने का सोडा आपके सामने लिखा हुआ है। तो आपके सामने कितने आ गए, 5 फॉर्मूले, यानी कि 4 नाम आ गया है आपके सामने, ठीक है ना। कितने आ गए, 4। कौन कौन सा, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, 4 हो गए हैं। चारों को आप चारों नाम याद कर लीजिए, वैसे हैं कुछ नहीं, सरल ही है, तो चारों नामों से आ सकता है। और ये थे इनके उपयोग, ये है आपकी बनाने का विधि, तरीका, ठीक है, और बहुत ही सरल तरीके से। वैसे इससे भी सरल एक रिएक्शन है, लेकिन आपकी बुक में यही दी गई है तो हमने यही लिखा दी है, वैसे इससे भी सरल है, ठीक है। तो देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। देखो, इसी के साथ आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। अब हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ, उसके लिए मिलेंगे हम आपसे कल और नई वीडियो के साथ, नई एनर्जी के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।